अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग विद न्यू रेसिपी। और आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं देसी और बहुत मज़ेदार चटपटे से आलू बैंगन की रेसिपी लेके आई हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ऑयल ले लें, हाफ़ कप ले लें ऑयल, उसमें ऐड कर दें ज़ीरा ऐड करके अगर आपके पास खुश्क कश्मीरी चिली है तो वो डाल दें, वरना ग्रीन चिली मेरे पास तकरीबन ड्राई होने वाली थी, मैंने वही डाल दी। तो फिर उसके बाद मैंने ऐड किया जिंजर गार्लिक पेस्ट और चॉप्ड की हुई ग्रीन चिलीज़। इनको हल्का सा मैं सॉटे करूँगी। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर करें और बस इसी तरह अपना प्यार देते रहें मुझे, और मैं इसी तरह काम करती रहूँगी। थैंक यू सो मच आप लोग की सपोर्ट के लिए। अच्छा देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाया, बस हल्का सा फ्राई किया है 1.5 से 2 मिनट, और फिर इस तरह चॉप किए हुए टमाटोज़ ऐड कर दिए। ये पिसे हुए टमाटो नहीं है, मैंने इसको कटिंग बोर्ड पे ना छुरी की ही मदद से बस उस पर मारती गई, जैसे कीमा बनाते हैं ना, ऐसे मैंने टमाटोज़ को भी चॉप कर दिया। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून क्रश चिली। अच्छा आप अपने हिसाब से मिर्चें डालिएगा, क्योंकि थोड़े चटपटे बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कुटी मिर्च डाली है और हरी मिर्च ऑलरेडी डली हुई है। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हल्दी भी ऐड कर दी, और बस फिर ये मसाला मिक्स करके इसको हल्के आंच पे 1 घूंट जैसा पानी डाल दिया था, ताकि ये हल्की आंच पे ना टमाटोज़ अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो फिर मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकाया लो फ्लेम पे। अच्छा मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी कमेंट बॉक्स में, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी मेरी रेसिपीज़ देख के। आप लोग कुकिंग भी कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं रेसिपीज़। सबको ही खाना पकाना आता ही है, कुछ ना कुछ वो अपने तरीके से बनाते ही हैं, लेकिन किसी का खाना देख के बनाना बड़ी बात होती है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा मैंने टमाटो में ऐड कर दिया था सॉल्ट, जिसमें जो मैं डालना अक्सर भूल जाती हूँ, तो सॉल्ट इस टाइम मैंने टाइम से डाल दिया था। सॉल्ट डाल के मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप में कटे हुए आलू भी डाल दिए थे। क्यूब्स कह सकते हैं, स्क्वायर तो नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड किया और फिर अच्छे से मिक्स करके इसको लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख दिया। अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैंने सिर्फ रखा और उठा लिया उसका कैप, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसको रखा था, तकरीबन 7-8 मिनट पकाया था दम पे। आलू को अलग से मैंने 7-8 मिनट पका के फिर ये देखें, बैंगन जो है ना, मैंने यहाँ पे पानी में डाल के काटे थे, नहीं काट के पानी में डाले थे, और पानी में हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट भी ऐड किया था। तो पानी का कलर दिख रहा आपने कैसा ब्लैक ब्लैक हुआ था। मसाले इसमें अभी और जाने हैं, रेसिपी फुल देखिएगा प्लीज़। अच्छा जी, यहाँ पे सारे बैंगन ऐड कर दें। मैंने थोड़े बनाए थे क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं और घर में बस फिर ज़ाया ना हो, इसलिए रेसिपी के लिए भी मैंने बहुत कम कम मसाले बताएं। तो आप अपने हिसाब से जब बैंगन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर वो मसाले भी बढ़ा लीजिएगा। तो ये देखिए, बैंगन डाल के मिक्स करके मैंने फिर से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया। इतना लो फ्लेम पे पकाया कि इसका पानी अभी ड्राई नहीं हुआ है। तो फिर मैंने हटाया ढक्कन। 10 मिनट बाद तकरीबन 80% जो हैं बैंगन बन चुके थे। फिर मैंने ऐड किया 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। बस मीडियम फ्लेम पे मैंने यहाँ पे इसको मिक्स किया। बस यहाँ पे मिक्स करते वक्त आप भी ख्याल रखें कि बैंगन टूटे नहीं, जिस तरह कटे हुए हैं उसी तरह रहें, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है खाने की। तो बाकी भुर्ता भी बन जाए तो खैर है, बैंगन का भुर्ता भी तो खाया जाता है। तो फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया ज़ीरा 1 टीस्पून इसलिए मेरे मसाले डल रहे हैं कि मेरे बैंगन आलू बहुत थोड़े से हैं। तो जी बस हल्की आंच पे बस मैंने अब यहाँ पे पकाया। जो भी इनकी कसर है बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, और देख लें बिल्कुल ऑयल भी सेपरेट हो गया है और बैंगन आलू बिल्कुल तैयार है, और बैंगन भी वैसी के वैसी हैं। देख लें, अब मैंने आपको दिखाया है क्लोज़ करके। तो जी फिर आती हूँ नई रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल से कनेक्ट रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।